नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके सर्च इंजन पर। आज है 11 जुलाई और 11 जुलाई से रिलेटेड राजस्थान करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सभी को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना और वीडियो के एंड में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। कल के वीडियो में मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था जो था हाल ही में टेराकोटा कला से विशेष पहचान दिलाने वाले पद्मश्री से सम्मानित किस कलाकार का निधन हो गया है। तो मोहनलाल प्रजापत का निधन हुआ है जो टेराकोटा से कला से विशेष संबंध रखते और इनको पद्मश्री पुरस्कार भी मिला था, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही था। जिन दोस्तों ने ए ऑप्शन कमेंट बॉक्स में सही जवाब दिया था उनको हार्दिक शुभकामनाएं। जहां राजस्थान के नाथद्वारा उपखंड के ग्राम पंचायत मोलेला को विश्वविख्यात टेराकोटा कला से विशेष पहचान दिलाने वाले मृगशिल्पी पद्मश्री मोहनलाल प्रजापत का निधन हो गया था। जहां 7 जुलाई को राजसमंद जिले के इनके पैतृक मकान में इनका निधन हुआ था। पद्मश्री मोहनलाल कुमार, जहाँ ये मिट्टी की मूर्तियां बनाने को लेकर टेराकोटा आर्ट के लिए साल 2012 में इनको पद्मश्री अवार्ड भी मिला था और राष्ट्रीय नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी ये काफ़ी विख्यात रह चुके हैं। मोलेला आर्ट में मिट्टी की छोटी बड़ी मूर्तियां के साथ साथ इसमें कई प्रकार की सजावटी वस्तुएं एवं बर्तन आदि बनाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान का पहला प्रधानमंत्री कौशल स्किल हब सेंटर कहाँ शुरू होने जा रहा है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। राजस्थान का जो पहला प्रधानमंत्री कौशल स्किल हब सेंटर है ये कोटा में शुरू होने जा रहा है, यानी कि ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो शिक्षा नगरी कोटा में जहां एक और छात्रों का भविष्य बन रहा है, वहीं अब यहां पर रोजगार के साधन भी उपलब्ध करवाए जाने की पहल की जा रही है। यहां कोटा विश्वविद्यालय में राजस्थान का पहला प्रधानमंत्री कौशल स्किल हब सेंटर शुरू होगा। जहां प्रधानमंत्री कौशल विकास केंद्र के स्टेट समन्वयक राजीव कुमार के मुताबिक स्किल हब सेंटर को प्रधानमंत्री कौशल विकास केंद्र से फंड प्राप्त हो सकेगा। इसके अलावा कौशल विकास योजना के चौथे चरण को जल्द ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा लॉन्च किया जाएगा। कोटा विश्वविद्यालय की स्किल डेवलपमेंट सेंटर के निदेशक डॉक्टर अनुकृति शर्मा के मुताबिक कौशल विकास केंद्र में 6 पाठ्यक्रम संचालित करने की अनुमति प्राप्त हुई है। नेक्स्ट है, हाल ही में एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम के तहत 5 दिवसीय कार्यक्रम के लिए राजस्थान के किस जिले की डॉक्टर हेमलता गांधी का चयन है वो किया गया है। तो हेमलता गांधी की अगर बात की जाए तो ये झालावाड़ से संबंधित है, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो झालावाड़ में डॉक्टर हेमलता गांधी का राष्ट्रीय महिला आयोग नई दिल्ली और राजस्थान राज्य महिला आयोग एवं महिला अधिकारिता निदेशालय जयपुर की ओर से एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम के तहत 5 दिवसीय कार्यक्रम के लिए इनका चयन किया गया है। ये कार्यक्रम महिलाओं की शिखर यात्रा में अवसरों, बेहतर नवाचार, उपलब्धियों, चुनौतियों, संघर्षों और समस्याओं के जो विविधता में एकता के से प्रेरणा को लेकर महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए सीखने और नेतृत्व का ये उत्सव है। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा स्कूल एवं महाविद्यालयों में डेल्फिक क्लब खोले जाएंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है। राजस्थान सरकार के द्वारा जो राज्य में स्कूल एवं महाविद्यालयों में डेल्फिक क्लब है वो खोलेंगे, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो प्रदेश के स्कूल एवं महाविद्यालयों में डेल्फिक क्लब खोले जाएंगे, जहाँ डेल्फिक क्लब खोलने की शुरुआत जयपुरिया एवं MGD स्कूल से हुई है। कला एवं संस्कृति के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए इसमें बेहतर प्रयास हो सकेंगे। साथ ही साथ जो नेशनल डेल्फिक गेम्स का साल 2024 में आयोजन है वो किया जाना है। नेक्स्ट है, राजस्थान के कौशल एवं उद्यमिता विभाग द्वारा राजसमंद जिले में मेगा जॉब फेयर कब आयोजित किया जाएगा। तो राजसमंद में ध्यान रखना मेगा जॉब फेयर का आयोजन है वो 11 जुलाई को होगा, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। जी हाँ, आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान के कौशल एवं उद्यमिता विभाग की ओर से राजस्थान के राजसमंद जिले में 11 जुलाई को मेगा जॉब फेयर का आयोजन किया जाएगा, जहां पर एक ही छत के नीचे सभी प्रकार के योग्यताधारी युवाओं को रोजगार के अवसर मिलेंगे। इस मेगा जॉब फेयर में 8 से ज़्यादा सेक्टर की 30 से अधिक कंपनियां भाग लेगी और 7,000 से अधिक रोजगार के अवसर इसमें उपलब्ध रहेंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में हैदराबाद में आयोजित की गई स्विमिंग नेशनल चैंपियनशिप में उदयपुर के युग चेलानी ने कौन सा पदक जीता है। तो उदयपुर के युग चेलानी ने इस प्रतियोगिता में कांस्य पदक जीता है, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है।
आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो हैदराबाद में जो स्विमिंग नेशनल चैंपियनशिप का आयोजन किया गया था, जिसमें उदयपुर के युग चेलानी ने एक कांस्य पदक जीता है। जी हाँ, युग चेलानी का संबंध है वो राजस्थान के उदयपुर जिले से है, झीलों की नगरी। और इन्होंने 400 मीटर इंडिविजुअल मेडल में ये पदक है वो जीता है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स की अगर बात की जाए तो तैराक युग चेलानी ने 5 पदक है वो इस खेलो इंडिया यूथ गेम्स के दौरान जीते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मोटे अनाज जो मिलेट्स के महत्व को प्रोत्साहन देने वाला श्री अन्न श्री चरणों में अभियान की ब्रांड एम्बेसडर किस जिले की मीरा को बनाया गया है? तो मीरा अगर बात की जाए तो राजस्थान के बीकानेर से ये रहने वाली है, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो मोटे अनाज जो मिलेट्स के महत्व को प्रोत्साहन देने वाला जो श्री अन्न श्री चरणों में अभियान की ब्रांड एम्बेसडर बीकानेर देशनों की मीरा को बनाया गया है। मोटे अनाज मिलेट्स के महत्व को प्रोत्साहन देने के लिए जो अभियान है श्री अन्न श्री चरणों में, इसका जो शुभारंभ है वो जोहान्सबर्ग स्थित इंडियाज काउंसिलेट में किया गया था। इसके महत्व को समझते हुए जयपुर फूड यूएसए और राजस्थान एसोसिएशन ऑफ नॉर्थ अमेरिका राना के चेयरपर्सन प्रेम भंडारी इस अभियान को अमेरिका में भी आगे बढ़ाया है। साल 2023 को पूरी दुनिया अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स वर्ष के रूप में मना रही है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य को पवन ऊर्जा के क्षेत्र में अन्य राज्यों की अपेक्षा उत्कृष्ट कार्य करने के लिए प्रथम पुरस्कार मिला है? तो राजस्थान को यह प्रथम पुरस्कार मिला है, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो पवन ऊर्जा के क्षेत्र में भारत सरकार द्वारा राजस्थान को प्रथम पुरस्कार दिया गया है। 15 जून को ग्लोबल विंड डे के अवसर पर केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय के द्वारा यह पुरस्कार राजस्थान को दिया गया था। जहां ग्लोबल विंड डे के अवसर पर नई दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान केंद्र सरकार के नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के द्वारा राजस्थान को प्रथम पुरस्कार से नवाजा गया था। इसके अलावा दोस्तों साल 2022-23 में प्रदेश में 867 मेगावाट की क्षमता की नई पवन ऊर्जा परियोजनाएं स्थापित की गई है, जो अन्य राज्यों की अपेक्षा सबसे अधिक है। साल 2022 में भी राजस्थान में 4337 मेगावाट पवन ऊर्जा क्षमता स्थापित की गई है, जो मार्च 2023 तक बढ़कर 5204 मेगावाट हो गई है। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान टेनिस बॉल क्रिकेट एसोसिएशन का निर्विरोध अध्यक्ष कौन चुना गया है? तो राजीव अरोड़ा है वो राजस्थान टेनिस बॉल क्रिकेट एसोसिएशन के ये निर्विरोध अध्यक्ष चुने गए हैं, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान टेनिस बॉल क्रिकेट एसोसिएशन के निर्विरोध अध्यक्ष चुने गए हैं राजीव अरोड़ा। साल 2023 से लेकर 2027 तक के लिए आम चुनाव जो मुख्यालय करौली के होटल करौली इनमें संपन्न हुए थे, जहां पर राजस्थान टेनिस बॉल क्रिकेट एसोसिएशन के निर्विरोध अध्यक्ष के रूप में राजीव अरोड़ा को चुना गया था। इसके अलावा राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन यानी आरसीए के अध्यक्ष वैभव गहलोत। नेक्स्ट है, हाल ही में वर्ल्ड चैंपियनशिप में रिकर्व वर्ग में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले पुरुष तीरंदाज कौन बन गए हैं? तो ये भी आपके लिए ज़रूर महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। पार्थ सालुंखे है वो वर्ल्ड चैंपियनशिप में रिकर्व वर्ग में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले पुरुष तीरंदाज बन गए हैं, भारतीय तीरंदाज बने हैं, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो पार्थ सालुंखे जो यूथ वर्ल्ड चैंपियनशिप जीतने वाले पहले भारतीय बने हैं, ये भी महत्वपूर्ण है। पार्थ सालुंखे यूथ वर्ल्ड चैंपियनशिप में रिकर्व वर्ग में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले पुरुष तीरंदाज बन गए हैं। इसी के साथ ही भारत ने अब तक के सबसे अधिक 11 पदकों के साथ इस अभियान को समाप्त किया है। महाराष्ट्र के सतारा के 19 वर्षीय खिलाड़ी जो आयरलैंड के लिमरिक में अंडर-21 पुरुष रिकर्व व्यक्तिगत फाइनल में एक कोरियाई जो तीरंदाज को हराते हुए ये जीत दर्ज की है। नेक्स्ट है, हाल ही में तीसरी G20 संस्कृति समूह की बैठक है वो कर्नाटक के हम्पी में कब आयोजित की गई थी? तो तीसरी G20 संस्कृति समूह की जो बैठक है वो कर्नाटक के हम्पी में 10 जुलाई को आयोजित की गई थी, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो तीसरी G20 संस्कृति समूह की बैठक 10 जुलाई को कर्नाटक के हम्पी में शुरू हुई थी। बैठक में G20 सदस्यों, अतिथि देशों और कई अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रतिनिधि इसमें शामिल हुए थे। इसके अलावा हार्नेसिंग जो लिविंग हेरिटेज फॉर ए सस्टेनेबल फ्यूचर विषय पर जो इसका जो मुख्य उद्देश्य है जो स्वदेशी लोगों के अधिकारों में सुधार करना है और पारंपरिक प्रथाओं के दुरुपयोग के खिलाफ सुरक्षा उपाय करना है, तो इस थीम पर इसका आयोजन किया गया था।
अब बात करते हैं आज के हमारे क्विज के, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो आज का हमारा क्विज है, राजीव गांधी ग्रामीण और शहरी ओलंपिक खेलों का आयोजन है वो कब से किया जाएगा राजस्थान में। एक बार फिर से सुनिएगा, राजस्थान में राजीव गांधी ग्रामीण और शहरी ओलंपिक खेलों का आयोजन कब से होगा। इसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलिएगा। चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें। इस वीडियो की जो PDF फाइल है वो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं और इस क्वेश्चन का आंसर आप वोट करके भी कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।